वंदे भारत ट्रेन का रूट परिवर्तन सांसद की विफलता, नैतिकता के आधार पर चुनाव नहीं लड़े बीडी राम, धीरज। फोटो प्रेस कॉन्फ्रेंस करते झामुमो नेता। गढ़वा। वंदे भारत एक्सप्रेस ट्रेन का रूट परिवर्तन हो जाना पलामू लोकसभा क्षेत्र के सांसद विष्णु दयाल राम की विफलता का परिणाम है। साथ ही पिछले 10 वर्षों में सांसद अपने क्षेत्र के लिए कोई भी उल्लेखनीय कार्य कर पाने में सफल नहीं हो सके, इसलिए उन्हें नैतिकता के आधार पर आगामी लोकसभा चुनाव नहीं लड़ना चाहिए। झामुमो के केंद्रीय प्रवक्ता धीरज दुबे ने सोमवार को होटल पद्मावती में प्रेस कॉन्फ्रेंस आयोजित कर उक्त बातें कही। श्री दुबे ने कहा कि वंदे भारत ट्रेन का रूट पहले रांची से लोहरदगा, टोरी, डाल्टनगंज होते हुए बनारस तक निर्धारित था, परंतु बाद में सांसद चंद्र प्रकाश चौधरी के दबाव एवं पलामू सांसद विष्णु दयाल राम की निष्क्रियता की वजह से इस ट्रेन का रूट गिरिडीह गया होते हुए बनारस तक कर दिया गया, जिससे पलामू क्षेत्र की जनता ठगा हुआ महसूस कर रही है। यह सांसद बीडी राम की विफलता का परिचायक है। पलामू सांसद न तो अपने क्षेत्र से वंदे भारत ट्रेन चला सके, न ही भवनाथपुर का तुलसी दामर माइंस जपला सीमेंट फैक्ट्री चालू करवा सके। यहाँ तक कि बड़े ही लाव लश्कर एवं ताम झाम के साथ प्रधानमंत्री ने मंडल डैम का शिलान्यास किया था, परंतु सांसद के 10 वर्षों का कार्यकाल बीत जाने के बावजूद मंडल डैम में काम के नाम पर घास की भी सफाई नहीं हो सकी है। सांसद श्री राम ने अपने 10 वर्षों के कार्यकाल में पलामू लोकसभा क्षेत्र की जनता की उम्मीदों से सिर्फ खिलवाड़ किया है। अपने कार्यकाल में ये सांसद पलामू क्षेत्र में कहीं भी कोई उद्योग धंधा स्थापित नहीं कर सके हैं। सांसद हर कदम पर पूरी तरह से विफल रहे हैं। सांसद बीडी राम के पास यदि थोड़ी भी नैतिकता बची हो तो उन्हें नैतिकता के आधार पर वर्ष 2024 का लोकसभा चुनाव नहीं लड़ना चाहिए। जब अपनी ही सरकार में सांसद बीडी राम का कोई वजूद नहीं है, उनके क्षेत्र की सुविधाओं को छीनकर दूसरे क्षेत्र में भेज दिया जा रहा है, ऐसी सरकार में बने रहना तथा पुनः क्षेत्र का प्रतिनिधित्व करने की बात सोचना सरासर जनता के साथ नाइंसाफी है। सांसद बीडी राम ने कांडी प्रखंड की जनता से किया हुआ सोन कोयल तटबंध का वादा भी पूरा नहीं किया, जिससे हर साल हजारों एकड़ की कृषि भूमि मरुस्थल होते जा रही है। अपनी उपजाऊ मिट्टी के कारण पलामू का पंजाब हरियाणा कहे जाने वाले कांडी प्रखंड का हिठार क्षेत्र सहित पलामू संसदीय क्षेत्र के सभी किसान नीलगाय की समस्या से काफी परेशान हैं, परंतु वर्तमान सांसद ने कभी भी संसद में वन्य जीव संरक्षण अधिनियम में संशोधन करने सहित इस समस्या के समाधान के लिए कोई सवाल नहीं उठाए। सांसद बीडी राम को थोड़ी सी राहत 2019 के बाद से गढ़वारंका विधानसभा का प्रतिनिधित्व कर रहे मंत्री मिथिलेश कुमार ठाकुर के कारण मिला हुआ है, जिन्होंने 2-3 लोगों को दिल्ली में लगाकर बाईपास जैसी कुछ केंद्र सरकार की योजनाओं को गढ़वा में उतारने का काम किया है, जिसको अपनी सफलता बताकर सांसद विष्णु दयाल राम थोड़ी राहत की सांस लेते हैं। उन्होंने मौके पर मुख्य रूप से विधायक प्रतिनिधि अशरफी राम, चंदन पासवान, केंद्रीय सदस्य शंभू राम आदि लोग उपस्थित थे। ब्यूरो रिपोर्ट, गढ़वा। इस बार उनको नहीं चुनेगी। पलामू की जनता तो बाद में, पहले उनकी पार्टी के कार्यकर्ता ही उनको स्वीकार नहीं कर रहे। अभी 19 मंडल अध्यक्षों ने बैठ के प्रेस वार्ता किया और बोला कि हम बीडी राम जी को अपने प्रत्याशी के रूप में स्वीकार नहीं करते हैं, विरोध अपना जता रहे हैं और हम अपने पार्टी के शीर्ष नेतृत्व से आग्रह कर रहे हैं कि कृपया यहाँ पे हमारा प्रत्याशी बदल दिया जाए। तो उनका पार्टी के जब कार्यकर्ता स्वीकार नहीं कर रहा तो जनता का स्वीकार करने का तो प्रश्न ही नहीं उठता है। और जनता कितनी बार मौका देगी? यहाँ के जो प्रत्याशी का एक ऑटो मोड में चले गए हैं। प्रत्याशी सोचते हैं कि हम किसी बड़े प्रमुख चेहरा के नाम पे चुनाव जीत जाएंगे, पार्टी के नाम पे चुनाव जीत जाएंगे, और इसमें सबसे ज्यादा किसी का नुकसान हो रहा है तो जनता का नुकसान हो रहा है। प्रत्याशी अपने प्रमुख चेहरा के भरोसे कि जनता तो फलनवा के नाम पर वोट दे ही देगा, हम जीत जाएंगे, और उसके बाद कंबल ओढ़ के और घी पीने का उनका काम होता है। सक्रियता शून्य हो जाती है और सिर्फ कुछ चुनिंदे लोगों के शिकंजे में जो है वो उनका पूरे कार्यकाल बीत जाता है। भारतीय जनता पार्टी का जो 19 लोग किए हैं उनके समर्थन में जेएमएम है। समर्थन में जेएमएम नहीं है। सवाल ये आपने किया कि क्या पलामू की जनता उनको नकार देगी, तो हम बोले पलामू की जनता बाद में नकारेगी, पहले उनके पार्टी के कार्यकर्ता और नेता नकार रहे हैं। बाद में जो कार्यकर्ता मुकर गए, बोले कि हम किसी के बहकावे में आ गए थे। मंडल अध्यक्षों ने कहा, पार्टी में भी स्थिति स्पष्ट की। अब वो बहकावे में आए थे कि वो भी इस चीज़ को समझ रहे हैं कि विरोधाभास ज़्यादा है, इस बार बैतरनी पार नहीं होगी, और वो चाह रहे थे कि नहीं, शीर्ष नेतृत्व परिवर्तन करके कोई नया चेहरा देगा तो शायद हमारे लिए आसान होगा। लेकिन किस मुंह से कार्यकर्ता अब जनता के बीच भी जाएंगे? मैं तो बोल रहा हूँ कि प्रमुख जितनी भी मांग थी, चाहे जपला का सीमेंट फैक्ट्री हो,
नीलगाय की समस्या हो, सोन कोयल में तटबंध का निर्माण हो, भवनाथपुर खदान माइंस को चालू कराना हो, मंडल डैम का शिलान्यास होने के बाद उसमें घास की सफाई अभी तक नहीं हुई है, काम शुरू तो छोड़ दीजिए। तो अगर सांसद 545 देश में 552 चुने जा रहे हैं तो उनका काम इसी प्रमुख मुद्दे पर, बड़े मुद्दे पर करना होता है। जब उसमें वो शून्य है तो बाकी के लिए तो मुखिया चुने ही जाते हैं, विधायक चुने जाते हैं, राज्य सरकार काम करती है, नगर पालिका काम करती है। तो राहत की बात है, 2019 के बाद से थोड़ा सा गढ़वा रंग का विधानसभा में माननीय सांसद जी को राहत मिल गया है कि माननीय मंत्री मिथिलेश कुमार ठाकुर जी के द्वारा जो कुछ काम किया गया, अपने 2-3 आदमी को दिल्ली बैठाकर केंद्र की योजनाओं जैसे कि बाईपास को ले आया गया है, तब वो थोड़ा सा गिना ले रहे हैं कि नहीं देखिए हम भी कुछ काम किए हैं, नहीं तो उनको इज्जत बचाना मुश्किल हो जाता है। इंडी गठबंधन जो है इस बार किसको प्रत्याशी लोकल को देंगे कि बाहरी आदमी को देने जा रहे हैं? देखिए ये हमारा विषय नहीं है, ये अगर विषय होता तो सबसे पहले प्रधानमंत्री से सवाल पूछना चाहिए कि आप गुजरात से होकर बनारस से क्यों चुनाव लड़ रहे हैं। मेरा विषय है कि अगर आप 10 साल प्रतिनिधित्व किए तो 10 साल में आपने क्या किया। हमने उनको कभी भी हम इस आधार पर चुनने ही नहीं जा रहा, हम इस आधार पर उनका विरोध करना नहीं चाहते हैं कि आप कहाँ से हैं क्या है, बल्कि शिक्षित थे, एक उच्चाधिकारी थे, अच्छे पद से आकर राजनीति में आए हैं, इसीलिए शायद पलामू की जनता ने उनको 2 बार मौका दिया। पलामू की जनता ने उन पर भरोसा जताया, एक उम्मीद रखा कि शायद अच्छा होगा, लेकिन उनकी निष्क्रियता, उनका उदासीनता पलामू क्षेत्र के लिए महंगा पड़ रहा है। अच्छा, इस चुनाव में आपकी पार्टी के जो स्टार प्रचारक हैं हेमंत सोरेन वो नहीं रहेंगे, कितना नुकसान उठाना पड़ेगा पूरे गठबंधन को लोकसभा? भाजपा के अंदर तो सुनने के लिए मिल रहा है कि इस बात का अब चर्चा जोरों पकड़ लिया है कि भारतीय जनता पार्टी जिस उद्देश्य से झारखंड की राजनीति में उथल पुथल की थी, वो उद्देश्य पूरा होते हुए नहीं दिख रहा है, बल्कि नुकसान हो रहा है। भारतीय जनता पार्टी का ये सोच था कि विपक्ष में प्रमुख चेहरा के रूप में माननीय पूर्व मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन जी हैं, उनको जेल डाल देंगे तो झारखंड मुक्ति मोर्चा टूट जाएगी, सरकार यहाँ नहीं बनेगा, किसी एक चेहरे पर जो है कांग्रेस और जेएमएम के विधायक एकमत नहीं होंगे। और शायद यही सबसे बड़ी संभावना उनकी थी जिस पर उन्होंने माननीय पूर्व मुख्यमंत्री जी को जबरदस्ती जेल में डालने का काम किया। आज भी उनके खिलाफ सबूत पर्याप्त नहीं मिल पा रहे हैं। आज जिस मामले में उनको गिरफ्तार किया गया उसमें 4